ठीक है। सर कल मैंने रिवीजन किया था और अपने लास्ट टॉपिक तक पढ़ लिया, जहाँ तक मैम हमारा हम्म मेमो तक हो गया था और हम्म फॉर्म हम्म हैंडलिंग हो गया। ये सब हम्म, टॉपिक हमारे हो गए और स्टाइल सी ठीक है। एस एस हमने पढ़ लिया था और ये सब हो गया। हम्म सर मुझे ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में। पूछो। जैसे मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो पीछे का थोड़ा सा ना, जैसे हम्म सब ये मिक्स सा हो रहा है। तो इस चीज़ कुछ नहीं मिटेगा, टेंशन मत लो। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वही सब चीज़ तो यूज होगा। ठीक है। हेलो, आवाज सही नहीं आ रहा है तुम्हारा। हेलो। हाँ, अब आ रहा है आवाज, बताओ। जी सर। हाँ तो सर बस ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस करने से आगे को प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वरना तो अभी तो ऐसा डर सा लगता रहता है कि मिक्स हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। वैसे मैं रिवाइज नहीं, करता रहता हूँ बार बार। हाँ, कोई चीज़ मिस नहीं होगा, परेशान मत हो। सारा टॉपिक कवर होगा और टॉपिक के साथ साथ जितना प्रैक्टिकल होते जाएगा ना, उसमें वो वही सब चीज़ कराएंगे। जैसे पहले क्या है, मैंने यूज कॉल बैक, यूज मेमो, ये सब हुक्स पढ़ाया था। तो जब हम जी प्रैक्टिकली किए तो वही सब चीज़ तुम्हें दिखाएं करके, ठीक है। यूज जी स्टेट भी जी प्रैक्टिकली करके दिखाएं। जी फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट पढ़ाए थे, तो वही चीज़ पे काम कर रहे हैं। अभी फंक्शन कंपोनेंट का हम लोग हुक्स पढ़े थे, ठीक है। जी जी सर। अब तुम्हारा डेटा बाइंडिंग में तुम्हें बताया कि डेटा डेटा कैसे बाइंड होता है, तुम्हारा हाँ मेथड कैसे बाइंड होता है। जी उसके सर। बाद तुम्हारा और क्या इवेंट वाले टॉपिक। स्टाइल सी एस एस परेशान मत हमने हो, पढ़ कुछ लिया। कुछ कुछ भी नहीं भूलोगे और ना भूलने देंगे, परेशान मत हो। स्टेट स्टेट और प्रॉप बताए थे कि प्रॉप जी। जो है तुम्हारा, जो है पेरेंट से मिलता है, जहाँ से वो चाइल्ड कॉल होता है, ठीक है, उसमें हम पास हम्म, करते हैं तो ही इसमें चाइल्ड के मतलब कि कंपोनेंट के अंदर आता है। और जी स्टेट वो चीज़ होता है जो कि तुम्हारा जो है एक कंपोनेंट के अंदर जो भी चीज़ हम डिफाइन करते हैं अपना खुद का, ठीक है, अपना जी यूज के लिए, तो वो सब स्टेट हुआ, ठीक है। यस। अब है कि जैसे हम क्लास कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसमें बना बनाया हमारा दिस डॉट सेट स्टेट होता है, और उसके अंदर हम जो है स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन में बट यूज वही स्टेट करके। हाँ, फंक्शन के अंदर यूज स्टेट करते हैं और हम अपना वेरिएबल का नाम और कॉमा देके जो है अपना फंक्शन का नाम पास करते हैं। कोई भी फंक्शन का नाम दे दो और उसी फंक्शन को कॉल करके हम अपडेट कर देंगे, यस सर। ठीक है। और डिस्ट्रक्टिंग ऑफ प्रॉप्स से प्रॉप्स एंड स्टेट बताए थे कि जब पूरा पूरा ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करते हैं तो उसको ब्रेक कर करके निकाल लेते हैं, जिसमें हम जो है वेरिएबल का नेम बाहर रख लेते हैं और फिर उसको जो कहीं भी डेटा बाइंड करते हैं। उसमें यस हमने सर। कहा था कि एक चीज़ की डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करते हैं और प्लस उसको रीनेम अगर करना है तो कैसे करते जी नहीं कर सकते, जी पता है सर। हैं। हाँ, लिस्ट लिस्ट रेंडरिंग तो वही दिखाए थे उस दिन, डॉट मैप लगा के हम कोई भी लिस्ट को बाइंड जी। करते हैं। की हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो है यूनिक की मिल सके एक रो को, ताकि जो है इंटरनली जब वो अपडेट या कुछ भी सॉर्ट होता है तो उसको अच्छे से वो, उसके लिए परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है, यस ठीक सर, है, वो बार परफॉर्मेंस बार, यूज सकते ठीक है। हैं। अब स्टाइलिंग सीएसएस तो उस दिन बताए थे, स्टाइलिंग के चार तरीके होते हैं, इनलाइन हो गया, ऑब्जेक्ट बेस्ड हो ऑब्जेक्ट गया, हो गया मॉड्यूल, और स्टाइल शीट हो गया और और मॉड्यूल हाँ हो गया। मॉड्यूल हाँ, शीट से। मॉड्यूल बेस्ड, ठीक है। तो और बेसिक फॉर्म बेसिक हम। ही है ये। यस हाँ, सर। फॉर्म तो बेसिकली फॉर्म में क्या है, सबमिट पे हम उसको एक बार प्रिवेंट डिफॉल्ट करते हैं, बाकी जो है अंदर कुछ भी तुम अपना इनपुट ले लो, बटन ले लो, जो उस बटन पे सबमिट करना है उसको टाइप सबमिट कर दो, उससे फॉर्म सबमिट हो जाता है, यस सर। ठीक है। और मैम इतना था हमने उस। कल पढ़ी थी। हम्म, जी सर। तो बाकी और क्या था तुम्हारा, इसमें तो और तो कुछ नहीं था, बेसिक इतना इतना ही तो पढ़ाए थे, ये सब तो जी जी प्रैक्टिकली कवर होगा, ठीक है। जी। अब आते हैं, आज जो आते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। वो हम, देखो, जो फंक्शन कंपोनेंट था उसके जितने हुक्स थे उस पे तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। जी अब सर। अगर हम बात करते हैं क्लास कंपोनेंट का, तो क्लास कंपोनेंट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। और लाइफ जी साइकिल का अपना एक मेथड्स होता है जिसको कॉल करके हम कुछ भी अपना, उसके अंदर अपना कुछ भी एक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो जी वही सिनेरियो सिनेरियो वही समझना, जैसे कि तुमने नॉर्मल हुक्स में समझा था कि कभी हमको जो है
एपीआई कॉल करना हो, या फिर जैसे हम कंपोनेंट छोड़ के जा रहे हैं तो कैसे क्या कर सकते हैं, वही सब उसी तरह का हुक्स जो है यहाँ भी होता है क्लास कंपोनेंट के लिए, जिसको हम लाइफ साइकिल मेथड कहते हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें टॉपिक नंबर तुम्हारा 22, 23, 24, ठीक है। जी तो इसमें तीन तरह से कंपोनेंट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। पहला जो टाइप होता है नॉर्मल होता है कंपोनेंट लाइफ साइकिल, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो तुम्हारा इनिशियलाइज हुआ, फिर रेंडर हुआ और डिस्प्ले हो गया, ये एक जो साइकिल हुआ तुम्हारा फर्स्ट साइकिल हुआ। सेकेंड जो तुम्हारा साइकिल हुआ, सेकेंड साइकिल होता है तुम्हारा जो होता है वो होता है कि अपडेट का केस में, कि जो है जब तुमने कोई चेंज किया तो फिर क्या साइकिल चलता है, ठीक है, कौन कौन स्टेप होता है परफॉर्म अंदर, और उसके लिए क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है जिसको हम यूज कर, ठीक है। ठीक है तीसरा सर। टाइप हो गया कि जब तुम जो है छोड़ के जा रहे हो उस पेज को, तो फिर हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं उस समय, ठीक है। तो ये तीन ठीक है टाइप का बेसिकली होता है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर, ये मेरे को ना हाँ, एक चीज़ और पूछनी थी कि एपीआई में कैसे कॉल कराते हैं सर। मैंने ये वर्ड बहुत सुना है, जैसे अभी मैंने एपीआई पढ़ा नहीं तो एपीआई कॉल करा दी सर। एपीआई कैसे कॉल कराते हैं? वो वो सब कवर होगा। अभी जो लास्ट में तुम्हारा सबसे लास्ट टॉपिक था ना, ये 36, 37, 38, एच टी टी अच्छा पी एंड रिएक्ट, एच टी टी पी गेट पोस्ट, तो ये सब अच्छा एपीआई के लिए ही है, ठीक है। तो अच्छा इस अच्छा पे अच्छा। जब हम आएंगे तो वो हम ठीक है एपीआई, क्योंकि देखो पहले कुछ कवर करो तब एपीआई से डेटा लाएंगे और उसको जब बाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। नो वो इशू। सबसे लास्ट में कवर करेंगे, तो इसलिए ठीक परेशान कुछ मत हो, सब कवर हो। ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले जो है, मैं तुम्हें एक W3 स्कूल का एक जो है सिंपल पेज देता हूँ जिस सारा लाइफ साइकिल साइकिल पूरा अच्छा से डिफाइन किया हुआ है, उसी से एग्जाम्पल उठा उठा के हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है स्क्रीन दिख रहा है? बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आराम से यही पेज में सब कुछ है, मतलब इस पेज जो W3 का ये मैं दे दूंगा चैट पे, ठीक है। इसको ठीक है तुम भी आराम से अपना समझ सकते हो, रेफरेंस लिए रख सकते हो आगे, ठीक है। इसमें अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। देखो सबसे पहले हम जो लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट, मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट, तो कहने का मतलब है यहाँ पर हम क्लास कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कि ठीक है रिएक्ट डॉट क्लास कंपोनेंट यूज करते हैं तो हमें मिल जाता है क्लास का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा कि इसमें तीन टाइप होता है, तो इसमें कहा है कि थ्री फेज होता है। पहला अनमाउंट सॉरी माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। कहने का मतलब माउंटिंग मतलब किसी चीज को इनिशियलाइज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। जी। माउंटिंग इसलिए उसको एक टर्म दिया गया है कि माउंटिंग मतलब किसी चीज को हम रख रहे हैं वहां पे, फ्रेश रख रहे हैं, ठीक है, अपडेट अपडेट नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है। सेकेंड जो फेज होता है अपडेट, मतलब एक बार हम सामान रख दिया, अब उसको वहां जाके कुछ हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड केस हुआ कि अनमाउंटिंग, मतलब अब वहां से हटाने को है सामान, ठीक है। तो यही तीन फेज होता है। तो कंपोनेंट के साथ भी वही चीज होता है कि हम एक बार कंपोनेंट इनिशियलाइज किए, दूसरा बार होता है कि अगर हम कुछ भी बटन क्लिक किए या कुछ भी डेटा आया तो वो अपडेट होता है, तीसरा होता है कि हम जो है वो पेज छोड़ के जा रहे हैं या फिर कंपोनेंट छोड़ के दूसरा कंपोनेंट रिप्लेस करा रहे हैं। तो यही तीन सिनेरियो होता है, ठीक है। अब तीनों सिनेरियो के लिए अलग अलग जो है तुम्हारे मेथड्स आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि कहलाते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स, ठीक है। उसको तुम हुक्स भी कह सकते हो, एक तरीके का वो हुक्स ही है, बट वो क्लास कंपोनेंट का हुक्स है, क्लास ठीक है। कंपोनेंट्स का होता है। यस सर। हाँ, तो अभी हम पहला सिनेरियो लेंगे जो कि माउंटिंग, मतलब कि पहली बार वो कंपोनेंट लोड हो रहा है समझ लो, ठीक है, फर्स्ट ठीक। टाइम। तो इस केस में जो तुम्हें चार मेथड्स मिलेंगे वो ये चार हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इंटरव्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल पूछता है कि एक कंपोनेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो तुम उसे ठीक। बताओगे कि उसमें तीन फेज होता है। पहला फेज माउंटिंग होता है, दूसरा अपडेटिंग होता है, तीसरा अनमाउंटिंग होता है। फिर बोलना कि माउंटिंग में जो है सर हमारे पास जी चार जो है तुम्हारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसको एज ए जी। हुक्स यूज करते हैं, एक ठीक और है। एक इंस्ट्रक्टर, डेट एलिमेंट। अब जो है, हाँ, अब जो तुम्हारा जो एक कंपोनेंट के अंदर जो क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले तुम देखते होगे कंस्ट्रक्टर होता है, दिखाए जी थे सर। हम तुम्हें। अब जी मैं सर, हाँ पर याद है, याद है। हाँ, मैं एक पैरेलली खोल भी लेता हूँ, समझ में आते रहेगा, प्रैक्टिकली भी करते रहेंगे, जी ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो क्लास कंपोनेंट इसने दिखा रखा है, इसमें बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है।
क्लास हमेशा इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर से ही होता है, ठीक है। तो जी सबसे पहला मेथड तुम्हारे को जो मिल जाता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। और इंटरव्यू में यह भी पूछता है कि सबसे पहला मेथड कौन चलेगा एक क्लास का, तो वो होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, ठीक है। ठीक है। जो सबसे पहले कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। जी अब सेकेंड नंबर पे जो तुम्हें मेथड मिलता है वो होता है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप। देखो होता क्या है, सिनेरियो ये कब यूज होता है ये समझना, ठीक है। इस जी मेथड को कब कॉल करेंगे, हमेशा नहीं कॉल होता है, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगा उसी सिनेरियो में इसको कॉल करेंगे और अब उसके अंदर अपना लॉजिक लिखेंगे। देखो होता क्या है कि एक कंपोनेंट को उसके जो है जो भी कॉल करता है उसको एक प्रॉप्स भेजता है, ठीक है। जी। तो एक कंपोनेंट को एक प्रॉप्स मिलता है विरासत में, ठीक है। अब जी। मान लो उस प्रॉप्स का चीज को, ठीक है, अगर तुम अपने के स्टेट में कुछ अपडेट करना चाहते हो, मतलब कि तुमने एक स्टेट डिफाइन किया अपना नेम, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है। और तुम्हारे को प्रॉप्स से भी कुछ आ रहा है, तुम चाहते हो जो वो वैल्यू आ रहा है वो मेरा जो है इस नेम स्टेट के अंदर जाके अपडेट हो जाए जी सर। मेरे स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, जैसे प्रैक्टिकली अगर तुम कर रहे हो, लेट सपोज कि इस प्रॉप्स के अंदर तुम्हें जो एक विरासत में कुछ एक नेम आ रहा है, लेट सपोज कुछ भी आ जी। रहा है, ठीक है। तुम चाहते हो कि जो मैंने स्टेट डिफाइन किया है, ठीक है, उसके अंदर ये सेट हो जाए, ठीक है। जी। तो देखो बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है उस समय तुम्हें जो है वो वैल्यू नहीं मिलेगा जो कि प्रॉप्स से आ रहा होता है, समझना भी आपको। बाय ठीक डिफॉल्ट है। कंस्ट्रक्टर के समय तुम्हें प्रॉप्स का वो वैल्यू नहीं मिलेगा जो तुम यहाँ पे निकाल के अपने सेट स्टेट में सेट करना चाहते हो। अगर मिल जाता तो हम यहीं पर सेट कर लेते प्रॉप्स डॉट नेम लगा के, बट इस ठीक है। मेथड के अंदर तुम्हें प्रॉप्स खाली मिलेगा, ठीक है। हम्म। तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है उस समय प्रॉप्स तुम्हें नहीं मिलेगा, इसीलिए वो दूसरा मेथड बनाया गया है जहाँ पे तुम अपना स्टेट में अपडेट करा सकते हो। तो देखो यहाँ पे तुम मेथड लिखोगे अपना सेकंड स्टेप, ठीक है। और दूसरी बात, हमेशा इस मेथड को जो है स्टैटिक डिफाइन करना, स्टैटिक, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इसके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है रिएक्ट में कि जब भी इसको यूज करना है तो इसको एज ए स्टैटिक डिफाइन करके यूज करते हैं, ठीक है। आगे ये तुम्हारा टाइप होता है मेथड का, ठीक है, कि तुम जब बुक्स में पढ़ोगे तो उसमें पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक बहुत सारे होते हैं टाइप, ठीक है। तो जी सर। उसी स्टैटिक करने का मतलब कि इसको बाय डिफॉल्ट जो है इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं होता है, ये ऑटो इनिशियलाइज्ड होता है स्टैटिक करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। अब इसके अंदर तुम क्या करोगे, जैसे मान लो कि दिस डॉट सेट स्टेट गेट डिराइव्ड, दिस डॉट सेट स्टेट क्यों नहीं आ रहा है? इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा स्टैटिक, देखो ये उसी का एग्जांपल है, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, स्टैटिक तो लिखे हैं लेकिन जो है तुम्हारे पास ये पैरामीटर में आता है प्रॉप्स और स्टेट, ठीक है। तो इसमें सेट अच्छा। स्टेट इस तरह से नहीं यूज होगा, क्या होगा, देखो अब इस मेथड में बाय डिफॉल्ट तुम्हें दो पैरामीटर मिलते हैं, एक होता है जो तुम्हारा प्रॉप्स आ रहा है, ठीक है, और दूसरा जो तुम्हारा होता है स्टेट, ठीक है। तो तुम यहाँ पर इस तरह से रिटर्न, और जैसे अब तुम नेम अपडेट करना चाहते हो तो ये नेम लिखोगे, और मान लो प्रॉप्स पे तुम्हारा कुछ वैल्यू आ रहा है जो तुम अपडेट कराना चाह रहे हो इसमें, तो वो इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये जो प्रोप आ रहा है, प्रोप्स तो यहाँ से आ रहा है ना कंस्ट्रक्टर से? कंस्ट्रक्टर वाला जो प्रोप है और स्टेट भी वही है? हाँ वही वाला प्रॉप्स है, लेकिन जो है इसको बाय डिफॉल्ट प्रॉप्स मिल जा रहा है इसके एज ए पैरामीटर में, ठीक है। इसको अच्छा तुम इस ठीक। पर माउस ओवर करोगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हें पहला जो है पैरामीटर प्रॉप्स मिल जाएगा, दूसरा जो तुम्हारा खुद का स्टेट है। स्टेट कहने है। का मतलब देखो, प्रॉप्स बाहर से आता है और स्टेट तुम्हारा खुद हम्म। का होता है, बट तुम ऐसा चाहते हो कि जो प्रॉप्स से कुछ डेटा आ रहा है वो मैं अपने स्टोर स्टेट में सेट कर दूं, कभी कभी ऐसा सिनेरियो पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, इस मेथड को कॉल करोगे, क्योंकि इस केस में तुम्हें प्रॉप्स मिलेगा नहीं, ठीक है। तो प्रॉप्स यस तुमको सर। सिर्फ और सिर्फ इसी में मिलेगा, ठीक है। ठीक है। अगर तुम यहाँ पर सेट करना चाहोगे, लेट सपोज को अगर तुम यहाँ पर सोचोगे कि हम यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट कर ले,
यहाँ पर सोचोगे कि हम दिस डॉट सेट स्टेट करके यहाँ पे हम सेट कर लें, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि ये बार बार जो है तुम्हारा रीरन होगा, जितना बार कुछ भी अपडेट होगा ये रीरेंडर होगा। ठीक है, जी जी रेंडर। जिसके कारण ये जो है इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसीलिए है यहाँ पर हम सेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसने ऑलरेडी बना रखा है कि रिटर्न कराने का मतलब ये पूरा का पूरा स्टेट रिटर्न करेगा जो भी तुम अपडेट करोगे। ठीक है, ठीक उस है। स्टेट में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम्म, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल, लेट सपोज ऐप, और यहाँ पर हम एक प्रॉप्स भेज रहे हैं, लेट सपोज एंगुलर। ठीक है, ये ठीक प्रॉप्स है। बोल रहा है डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं वैल्यू स्ट्रिंग इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ से हम ये चीज हटाते हैं, अभी कमेंट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा जो है रिएक्ट प्रिंट हो रहा था, हेलो रिएक्ट। जी ठीक है, सर। हम्म, लेकिन अगर हम इसको अब कॉल करते हैं, ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहा है, नेम में वो वैल्यू जो प्रॉप से आ रहा था वो हमारा स्टेट में सेट कर देता है, और हम दिस डॉट स्टेट लगा के उसको प्रिंट करा देते हैं। तो इसी सिनेरियो में ये यूज होगा। ठीक है ठीक है। समझ आ गया? जी, जो ये वैल्यू अब थी सर, ये स्टेटमेंट ने सेव कर दी और दिस डॉट स्टेट लगा के ही हम हाँ एंगुलर हाँ देख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, देखो नाम से ही इसने दे रखा है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, मतलब कि फॉर्म हमें प्रॉप। प्रॉप्स से लेके कुछ वैल्यू स्टेट में सेट करना होता है। ठीक है, अच्छा। तो ठीक उस है। सिनेरियो में जो है हम कभी कभी यूज होता है, हमेशा तो में नहीं यूज होगा, हर एक कंपोनेंट में भी नहीं होगा, हो सकता है एप्लीकेशन में सिर्फ एक दो जगह यूज हो, ना भी हो। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स याद रखना, वरना ज्यादा यूज नहीं होता है तो ये सिंटेक्स भूल जाता है लोग, जैसे मैं भी भूल गया था सिंटेक्स। ठीक है, बस ये है ठीक कि है। याद रखो कि ये चीज होता है, सिंटेक्स तो तुम गूगल से भी उठा लोगे। ठीक है, ठीक है सर। अब जो तीसरा होता है, लेकिन स्टेप याद रखना कि पहला यही चलेगा, दूसरा स्टेप में यही चलेगा। ठीक है, तीसरा में आएगा रेंडर। ठीक है, ये रेंडर। स्टेप ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, भले ठीक है। तुम डिफाइन मेथड ऊपर नीचे कर दो, लेकिन उससे मतलब नहीं है, बट वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। ठीक है, तीसरा होता है रेंडर। तो कंपोनेंट का जो तीसरा हुक होता है वो होता है रेंडर। ठीक है, रेंडर तुम्हें पता है कि क्या करता है, ये बेसिकली जी वर्चुअल डॉम होता है। ठीक है, वर्चुअल डॉम रिटर्न करता है, और यही जाके तुम्हारा जो है, जो भी जहाँ पे तुम बताना चाहोगे वहां जाके डॉम एलिमेंट को रेंडर कर देता है। रेंडर ठीक है, कर दो, यस सर। और रेंडर में जो भी तुम्हारा वैल्यू हो वो अपडेट कर लेता है, और उसके बाद रेंडरिंग करता है। तो रेंडर तो तुम्हारा नॉर्मल यूज होता है, कंस्ट्रक्टर भी तुम्हारा नॉर्मली यूज होगा ही होगा, ये जो है जी रेयरली यूज होता है। ठीक है, ठीक है चौथा है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट का मतलब ही तुम्हें यहाँ लिखा हुआ होगा कि कंपोनेंट अब माउंट हो चुका है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है कि कंपोनेंट अब माउंट हो चुका है, अब अगर तुम कुछ कराना चाहते हो तो करा सकते हो इस स्टेप पे। ठीक है, तो ओके। कंपोनेंट डिड मतलब कि हो चुका है। ठीक है, पास्ट टेंस हो चुका है। ठीक है, तो कंपोनेंट डिड माउंट मतलब कि अब हो चुका है। ठीक है, तो कंपोनेंट डिड माउंट भी नॉर्मल है, उसमें भी सिर्फ मेथड कॉल करते हैं, उसमें कोई जो रेंडर का एग्जांपल तो हो गया। ठीक है, देखो कंपोनेंट डिड माउंट, इसने इसमें टाइम आउट लगा के इसने एक सेटअप बनाया है, मतलब कि तुम सिनेरियो में यूज नहीं होगा, तुम्हें तुम्हें बेसिकली यहाँ तभी यूज होता है जैसे कुछ कुछ डिले के बाद तुम्हें कुछ चेंज करना होता है। ठीक है, तो वो उसके लिए बता रहा है सेट टाइम आउट। ठीक है, ये नेसेसरी चीज नहीं है कि तुम्हें इसके साथ लगाना है, ये एग्जांपल दे रहा है कि एक एक हजार मतलब कि तुम्हारा 1000 मिली सेकेंड है, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के बाद ये चीज अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो कब अपडेट होगा, जब रेंडर हो जाएगा, हम ये रेंडर करा लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट देखना कि पहले रेड रेंडर होगा जो भी ये प्रिंट करा रहा है, सेकंड जो है तुम्हारा 1 मिनट के बाद ये येलो हो जाएगा। तो यही चीज हम वहाँ सेट करते हैं, सेम सिनेरियो। ठीक है,